नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमें ऋषिपाल शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी की जो पैडागोजी होती है, अर्थात हिंदी का जो शिक्षण वाला पोर्शन है, उस पर हम कुछ आपसे प्रश्न के जरिए बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने को सबसे पहली शर्त है, कौन सी है? कह रहा है सरल पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा सीखेगा वो भाषा सीखेगा संप्रेषण से। अगर हमारे लिए संप्रेषण माहौल वातावरण अच्छा मिल गया तो हम उस भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन दूसरा है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है क्या जरूरी है? कह रहा है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। बी कह रहा है भाषा प्रयोग के अवसर देना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या व्याकरण के नियमों के लिए प्रोत्साहन करना। देखो, भाषा विकास के लिए जरूरी है तो व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये कोई बात नहीं हुई। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, वो साहित्य पढ़ेगा तभी आप उसके लिए पुरस्कृत करेंगे, तभी वो भाषा सीख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा प्रयोग के अवसर देना हो सकता है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, अनुकरण से यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? कह रहा है बाल साहित्य पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो विभिन्न प्रकार की अगर कविताएं वो कर रहा है होगा, समाचार पत्रों पत्रकारिता इनसे भी होगा, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि इनसे भी होगा। लेकिन इन सब में से अगर अच्छी बात करें तो बाल साहित्य की जो पुस्तकें होती है, चाचा चौधरी है, या जो है कहानियाँ कविताओं वाली जो बाल साहित्य होता है, उससे ज़्यादा अच्छी से ये पढ़ सकता है। भालू वाली किताबें इस टाइप की जो होती हैं उनसे अच्छे से सीख सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा है पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। कह रहा है बहुत गलत है, स्वीकार्य, अस्वीकार्य, वैध नहीं है। तो भाषा कोई सा बच्चा बोले उसकी हमें सारी चीज़ें स्वीकार है। जैसे अपनी जीएफ की सारी गलतियां हमें स्वीकार होती हैं, या बीएफ की अपनी सारी गलतियां स्वीकार होती हैं, ऐसे ही हमारे लिए बच्चा भी एक हमारा क्या बोलते हैं फ्रेंड है, एक हमारा मित्र है, और वो तो भगवान समझो हमारे लिए। वो कुछ भी करे वो हमारे लिए सब अच्छा ही। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उसकी सारी गलतियाँ स्वीकार हैं, बी। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? तो कह रहा है कि सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षक की रीतियों को निभा रही है। फिर कह रहा है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। फिर इसमें ये कह रहा है कि कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है। फिर कह रहा है कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। अगर कहानी पर चर्चा कर रहे हैं तो भाषा विकास को अवरुद्ध कर रही, ये तो बात रही नहीं। कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है तो बच्चों से बात ही नहीं की जाए। पढ़ाते समय मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, हो सकता है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण में रीतियों को निभा रही, रीतियाँ निभाने वाली कौन सी बात है यहाँ पे? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की कक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। कह रहा है जटिलताओं और नियमों से, चुनौतियों और अवसरों से, चुनौतियां प्रचलनों से, जटिलताओं और मानकों से। तो ये रख के देख लो, ज़्यादातर बच्चे स्कूल भाषा में शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिल और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। फिर कह रहा है ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिल, चुनौतियों, अवसरों
और अवसरों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। फिर कह रहे ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की चुनौतियां और प्रचलनों की आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। फिर कह रहा है कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और मानकों का आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चुनौतियों का और प्रचलनों का। क्योंकि प्रचलन यहाँ पे आ जाएगा कि भाषा जो है जैसे प्रचलन चल रही वैसे हमारे लिए बोलनी पड़ती है। भाषा स्थायी थोड़ी होती है, भाषा तो बदलती रहती है देश संस्कृति के साथ। तो इसमें जो है प्रचलन हो जाएगा। अब पता लगी अब फिर से हिंदी का जो है ग्राफ वो बढ़ रहा है, ज़्यादा बोलने वाले लोग हो रहे हैं, तो ये चलता रहता है। तो इसमें क्या होगा, चुनौतियों और प्रचलनों का। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है भाषा नेक्स्ट है कि भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत संबंधित है वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर या चॉम्स्की। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा चॉम्स्की। नेक्स्ट है माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः के कारण ऐसा करती। आरुचि, अज्ञानता, लापरवाही या डिस्ग्राफिया। तो देखो यहाँ पर जो आरुचि निगेटिव, अज्ञानता और लापरवाही ये निगेटिव, तो ये तीन होने से रही। तो चौथा हमारा एक ही बचा, वो बचा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी ये विकार है। और अगर यहाँ पर वो पूछ लेता कि पठन संबंधी विकार है तो हमारा हो जाता डिसलेक्सिया। और गणित संबंधी विकार पूछता या गणना संबंधी तो हमारा हो जाता डिसकैलकुलिया। और बोलने संबंधी अगर वो पूछ लेता तो हमारा हो जाता डिसफेजिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा है, वो है डिस्ग्राफिया। क्योंकि लिखते समय हम ग्राफ ऐसे करके कुछ करते रहते हैं ना, तो ये ग्राफ से आप बनाने का मतलब समझ लेना, कुछ बनाना या लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। वैचारिक व्यापार, अस्मिता और व्याचार, व्यवहारिकता और व्यवहार, और अस्मिता और व्यापार। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वैचारिक और व्यापार, अस्मिता और विचार हो सकता है, व्यवहारिकता और व्यवहार। ये व्यवहारिकता व्यवहार का ही क्या बोलते हैं विशेषण है, और अस्मिता और व्यापार। तो व्यापार यहाँ पर भी हटाओ इसे। फिर व्यवहार और व्यवहारिकता ये तो होने से रहा, तो ये भी नहीं रहा, ये नहीं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, अस्मिता और विचार। नेक्स्ट है बच्चों को खेलने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। तो इसमें राइट ऑप्शन पूछ रहा है बहादुर बित्तो शीर्षक की कहानी लिखिए। बहादुरो बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। बहादुरो बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। फिर कह रहा है बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि कौन सा सर्वाधिक बेहतर है। तो शीर्षक देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बित्तो को शीर्षक दीजिए, कहानी का शीर्षक या शीर्षक पर कहानी लिखिए, एक ही बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। संज्ञा को चिन्हित कीजिए, संज्ञा चिन्हित क्या है, कह रहा बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल करके कहानी दे दी और उस पर अंत बदल कर पूछ रहा है कि अब इसी के अनुसार पे दूसरी उन्होंने कहानी दे दी, बोले ऐसे करके इसे लिखो। तो उसमें बच्चे का दिमाग ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा दिमाग विकसित होगा। तो इसके लिए मुक्त अंत वाले जो है हम प्रश्न बोलेंगे। तो ये कि हमारी राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है पढ़ने की क्षमता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण, उच्चारण शुद्धता, तीव्रता या गति। शब्द पढ़ना, तो शब्द का पढ़ना ये भी अच्छा है, गति की तीव्रता ये भी अच्छा, उच्चारण शुद्धता ये भी अच्छा, लेकिन इन सबको अगर देखें तो सबसे अच्छा अर्थ निर्माण। जब हम अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं किसी चीज़ का तो हम यांत्रिक हो जाएंगे। उच्चारण में शुद्धता हो जाएगी तो इससे क्या है, कोई सिद्ध होने वाली बात नहीं। तीव्र में गति या शब्द पढ़ना, तभी तो वो कहते हैं कि समझ पर ज़्यादा फोकस करो। तो बच्चा यहाँ पर अर्थ निर्माण, यानी यहाँ पर बच्चे का क्या हो रहा है, वो समझ ज़्यादा रहा है। तो समझ का जब विकास हो रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अर्थ निर्माण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका कारण है बड़ों की पारिवारिक भाषा अच्छा, और एकल परिवार में ऐसा नहीं होता। फिर है कि बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण अच्छा। फिर है परस्पर प्रश्नोत्तर और परस्पर अंतर्क्रिया। तो इसमें सबसे अच्छा है वो हो जाएगा हमारा डी, परस्पर अंतर्क्रिया।
परस्पर प्रश्नोत्तरी संयुक्त में भी होती, एकल में भी होती, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण इसमें भी होता है, इसमें भी होगा। लेकिन परस्पर अंतःक्रिया जब तक नहीं करेगा बच्चा, तब तक वो अच्छी से भाषा नहीं सीख सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक उचित है। कह रहा सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। कह रहा बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। कह रहा बच्चों को क्रम भाषा कौशल सिखाए जाते हैं। कह रहा बच्चों को केवल ही पाठ्य पुस्तक ही दें। तो जो केवल वाला ये भी गलत। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होती, ये भी गलत। बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर दें, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ज़्यादा जो है तरीके से सीखेगा। 14 क्वेश्चन, पोर्टफोलियो का मदद बच्चों को संयुक्त भयमुक्त वातावरण देना, कार्य को संचित करने, समस्त क्षमताओं को जानकारी देने, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, क्रमिक प्रगति का आकलन करने। समस्त कक्षाओं की जानकारी, इससे निगेटिव है। कार्य संचित वातावरण, बच्चों को भयमुक्त वातावरण दो तो मर जाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि रूपा चौधरी कक्षा में को पढ़ाती, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुक्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिक को संबोधित करना, सभी बच्चों को अवसर देना, अन्य भाषाओं को जानना या अभ्यास प्रश्न को कराना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो रहने से अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिक। यहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने बताएं कि मेरे यहाँ इसको ये बोलते हैं, मेरे यहाँ बोलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बहुभाषिकता को संबोधित करना, ए। आगे देखो, हाँ, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये दुनियादारी की जो सोशल मीडिया वहाँ मिलेंगे। और वीडियो को आप अगर चाहें तो लाइक शेयर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।